वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे थे, वो भी फटाफट वन लाइनर अंदाज में। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स 1798 टू 99। तो कह रहे फाइनेस्ट पोएम की बात कर रहा है, कब वो कंपोज हुआ है? तो 1798-99 के आसपास में यह पोएम कंपोज हुआ है, जिसे हम फाइनेस्ट पोएम बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ सेकेंड वर्ड्स कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स अपीयर्ड 1807। तो 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुआ है और इसमें बहुत सारे पोएम्स का कलेक्शन है, जिसमें लूसी पोएम्स वगैरह सब आते हैं। द एक्सक्यूशन डेटेड 1814, बात कर रहे एक्सक्यूशन जब 1814 में पब्लिश हुआ था, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। तो वो बता रहा है कि वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक जीनियस था उसके पतन का शुरुआत कब हो गया? 1814 से। उसके बाद कोई पोएट्री लिख नहीं पाए अच्छे ढंग से। सी गेम मी आइज, सी गेम मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्पैरो नेस्ट। ध्यान रखिएगा, लाइन तो बोला गया है डोरोथी वर्ड्सवर्थ के नहीं है, लेकिन कहाँ से लिया गया है? द स्पैरोस नेस्ट से, और कंपोज किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अ वायलेट बाई मॉस स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज लाइन टेकन फ्रॉम द लूसी पोएम्स। कह रहा है कि अ वायलेट बाई मॉस स्टोन इंपॉर्टेंट लाइन है, लूसी पोएम्स लिखा गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ्स पोएम मोस्टली डील विद द हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। हाँ, कह रहा है सही है कि जो मोस्टली डील करता है इनके पोएम्स को वो हम्बल है और रस्टिक लाइफ है, रस्टिक ग्रामीण जीवन की बात करता है। इन 1913 नहीं है, ये 1713 है, ठीक है। कह रहा वर्ड्सवर्थ हिज फैमिली मूव्ड इनटू 1813 है, क्या है 1813 moved into the Ridal Mount. They continue to live there for the rest of their lives। तो कह रहा है कि 1813 में यह रिडल माउंट की ओर मूव कर गए और बाकी का जीवन उन्होंने अपना जीवन यापन वहीं किया। वर्ड्सवर्थ was honored by a royal visit in 1814। देखिए क्या कह रहा है, रॉयल विजिट किए 1840 में। कहाँ? when क्वीन एडलेड widow of विलियम फोर्थ called on his family at रिडल माउंट। कह रहा है कि जो विलियम फोर्थ की जो विधवा थी रानी क्वीन एडिलेड, उनके वहाँ इनको इनवाइट किया गया था और वहाँ पर वो पहुँचे थे 1840 में। वर्ड्सवर्थ टिटन एबी इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, लिखा भी गया है ब्लैंक वर्ड्स में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द फुल टाइटल ऑफ टिटन एबी इज lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during tour July 13, 1798। ये पूरा टाइटल है टिंटन एबी का। टिंटन एबी इज composed in blank verse which is a name used to describe unrhymed lines in iambic pentameter। तो कह रहा है कि अनराइम्ड लाइन्स हैं और एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, जिसे हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं, और टिंटन एबी की बात कर रहा है। द प्रील्यूड बाय वर्ड्सवर्थ पार्ट ऑफ वास्ट वर्क विच वाज कॉल्ड द रेक्ल्यूस। प्रील्यूड और द एक्सकर्सन मिल करके रेक्ल्यूस बनना था, और प्रील्यूड जो 1850 में पब्लिश हुआ, एक्सकर्सन के साथ मिल करके रेक्ल्यूस बनना था, और रेक्ल्यूस 1888 में पब्लिश हुआ। यह भी आपको जानना जरूरी है। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। कह रहा है कि जो रूथ है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये सब टाइटल है इसका, रूथ का। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री की बात कर रहा है। इट मे बी सेफली अफर्म दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी सेंसियल डिफरेंस मेट्रिक कंपोजिशन। वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि न तो है और न ही हो सकता है कोई भी डिफरेंस मेट्रिकल कंपोजिशन में, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की लाइन है, कई बार हो चुका है। कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। और बायोग्राफिया लिटरेरिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1817 में पब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसलिए कॉलरिज का वर्क है। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन विथ हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट अल्फॉक्सडेन। कह रहा है कि अपनी बहन के साथ सेटल हो गए थे अल्फॉक्सडेन, बट फॉर द लास्ट 50 years ऑफ हिज लाइफ लिव्ड एट फर्स्ट द डव कॉटेज ग्राम्समेर एंड फाइनली रिडल माउंट। कह रहे हैं कि अल्फॉक्सडेन के बाद उन्होंने डव कॉटेज में निवास किया, उसके बाद अंततः रिडल माउंट में।
द प्रीलूड इज इन 14 बुक्स, 14 बुक्स में आपको पता ही है। ओड इंटीमेशन ऑफ इंटोमेंटलिटी फॉर रिकलेक्शंस of early childhood 1803 to 06, the complete title of immortality ode। ठीक है। इन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड अ चाइल्ड, ध्यान रखिएगा। इन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड ए चाइल्ड, एक बच्चे को बोला गया है इस पोएम में बेस्ट फिलोसफर, यानी सबसे अच्छा दार्शनिक, माइट प्रॉफिट यानी जो भविष्यवक्ता होता है, और सीयर ब्लेस्ड मीन्स होता है एक ऐसा पवित्र साधु या ऋषि कह सकते हैं, एक बच्चे को बोला गया है। किसमें? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ठीक है, पोएम में। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, ध्यान रखिएगा ये डैफोडिल्स की लाइन है और इसमें फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल का यूज हुआ है। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून इज द लाइन इन द poem The World is Too Much With Us by Wordsworth। The sea that bears her bosom to the moon, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा सकते हैं। द इवनिंग स्टार इज द कॉटेज ऑफ माइकल, माइकल की बात करना कि एक सिफर्ड है और इसका बेटा ल्यूक की बात कर रहा है इसमें। माइकल्स कॉटेज नेम इज द इवनिंग स्टार, ध्यान रखिएगा उसके जो कॉटेज है, झोपड़ी है, उसका नाम है इवनिंग स्टार। द नून डथ विथ डिलाइट लुक अराउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर, इमोर्टलिटी ओड की लाइन है। नेक्स्ट है कि वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस, फाउंटेन में बोला गया है। और फाउंटेन जो है फ्रेंड्स एक पोएम है जो 1800 में पब्लिश हुआ था और लिखा गया था 1799 में, ठीक है, और 1800 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। फाउंटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें बोला गया कि वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज, समझ रहे हैं ना, हम लोग भारी नियमों से दबाए गए हैं। ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रील्यूड, तो प्रील्यूड की पहली लाइन देख लीजिए। ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, जेंटल में शानदार जो हवाएं चल रही हैं, उसमें ब्लेसिंग इस आशीर्वाद है छिपा हुआ है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टिल्थ एंड ट्रबल प्लीजर, दिस लाइन्स इज अबाउट एन बोटिंग एपिसोड द प्रील्यूड, तो बोटिंग एपिसोड से लिया गया है। इट वॉज एन act of stealth। Praise to the end, praise to the end, thanks to the means which nature designed to employ। ये प्रील्यूड फर्स्ट बुक से लिया गया है लाइन, और प्रील्यूड के बारे में 1805 में कंप्लीट हुआ था और 1850 में पब्लिश हुआ था। Just as we are, the immortal spirit grows like harmony in music, तो ये भी लाइन उसी का है, प्रील्यूड फर्स्ट की लाइन है, ध्यान रखिएगा। A 6 years dawning of a pygmy size, in this line Wordsworth referring Coleridge child, तो पिग्मी साइज 6 ईयर डॉर्निंग की बात कर रहा है, जो पिग्मी छोटे से बच्चा है, उसी कॉलरिज के बच्चे को यह पिग्मी साइज का बोला गया है, जो 6 साल का है। द स्टिल सेट म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी 1810 की लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जॉन क्राउ रैनसन कॉल्ड वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, देखिएगा स्टेटमेंट किसका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लगा सकते हैं स्टार। जॉन क्राउ रैनसन ने बोला है कि वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, वर्ड्सवर्थ को बोला है। जैसे स्मिथ ने बोला है ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन द लॉफ्टी रेंज विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, तो रोमांटिक रिवाइवल को बोला गया है वर्ड्सवर्थ से रिलेट करके। अर्नोल्ड कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, बहुत ही शानदार अप्रिसिएशन दिया है, वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ब्राउनिंग ने बोला वर्ड्सवर्थ को लास्ट लीडर। एल्डस एक्सले ने बोला है रेड इन टूथ क्ला, लेकिन कुछ बातें और हैं। वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट विद द लेक डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि उन्होंने कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट में स्टे नहीं किया है। सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर, और कह रहा है कि नेवर हैड द चांस, और कभी मौका भी नहीं मिला कमी के अक्रॉस द नेचर की, नेचर के पास वो पहुँचे, इसलिए इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है रेड इन टूथ क्ला के रूप में, एक्सलेंट बोला है। कॉलरिज की बात करते हैं फ्रेंड्स। कॉलरिज प्रोबेबली मेट वर्ड्सवर्थ इन ब्रिस्टल, ये प्रॉब्लम संभवतः कह रहा है कि ब्रिस्टल में मिले थे 1795 में, लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट विजिटेड वर्ड्सवर्थ एट रेस्ट डाउन इन जून 1797, तो कह रहा है 1797 में रेस्ट डाउन में यह विजिट किए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1795 में मिले थे ब्रिस्टल में। कॉलरिज ने ऐसा बोला है।
कॉलरिज नहीं बोला है, लोग ऐसा बोले हैं। वर्ड्सवर्थ बेस्ट वाज डन बिटवीन द ईयर 1798 टू 1808। कह रहे 1798 से लेकर के 1808 तक बेस्ट इन्होंने अपने आप को किया है। व्हेन ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलरिज, जब कॉलरिज के साथ रहे तभी इनका बेस्ट पोएट्रीज निकला है। लेकिन 1814 के बाद इनका पूरा का पूरा डिक्लाइन हो चुका है एक्सक्लूशन के बाद। मिल्टन वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल, मिल्टन जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडियल थे। लॉवेल ने बोला है वर्ड्सवर्थ फॉर द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, इंपॉर्टेंट है। अगला है सेल्डी ने बोला है कि वर्ड्सवर्थ वाज द हार्डली ए मैन, मुश्किल से एक आदमी है, बट ए वांडरिंग स्पिरिट, वो मक्खर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, या वांडरिंग मीन्स घूमती हुई एक आत्मा है, विथ स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम, और कहीं भी मतलब उस तरह के ऐसे स्ट्रेंज एडवेंचर्स का मतलब होता है कि जो साहसिक कार्य होते हैं, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों की तुलना की है वर्ड्सवर्थ को सेल्डी ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।